कलीसिया, आज हम आप सबके लिए एक ऐसी गवाही लेकर के आए हैं। अगर आप इस गवाही को पूरे मन से सुनोगे तो सच में आपके जीवन में भी जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, वो आपके जीवन से ख़त्म हो जाएंगी। ये मेरा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें, आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। कलीसिया, तो कलीसिया, आज हम आप सबके लिए एक ऐसी गवाही लेकर के आए हैं, तो जिसको गवाही को आप सुनोगे तो सच में आप बहुत सारी आशीष पाओगे, बहुत सारी बरकत पाओगे। फाइनेंशियली आप बहुत बढ़ोगे अगर आप इस गवाही को पूरे मन से और पूरे विश्वास से अपने जीवन में लोगे, तो परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा इस गवाही को सुनकर। मेरा पूरा विश्वास है अगर आप इस गवाही को पूरे मन से सुनोगे तो सच में आपके जीवन में भी जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, वो आपके जीवन से ख़त्म हो जाएंगी। ये मेरा विश्वास है। तो कलीसिया, आज हम कोलगेट कंपनी के मालिक विलियम कोलगेट की गवाही को सुनने जा रहे हैं। तो विलियम कोलगेट, कलीसिया, उनका जो जन्म है 1783 में इंग्लैंड के कैंट ऐसे सिटी में हुआ। कैंट सिटी में जब हुआ तो उनकी मम्मी का नाम ऐसे सारा कोलगेट और उनके पिता का नाम ऐसे रॉबर्ट कोलगेट और इनका नाम रखा गया विलियम कोलगेट, है ना। तो कलीसिया, विलियम कोलगेट जैसे अभी बच्चे ही थे तो इनके माता पिता ऐसे इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका के एक छोटे से शहर में मैरीलैंड में आकर के बस जाते हैं। तो वहाँ पर वो एक साबुन बनाने का और मोमबत्ती बनाने का ऐसे कारोबार करते हैं। तो जब ये कारोबार इनका चलता है कलीसिया, तो इतना कुछ खास ये कारोबार चलता नहीं है और इसमें बहुत सारा इनको नुकसान भी होता है, बहुत तंगी होती है इनके जीवन में, बहुत ऐसे बहुत परेशानी का जीवन होता है। बहुत परेशानी से जैसे तैसे ये अपना गुजारा करते हैं ना। तो जैसे ही ऐसे विलियम कोलगेट ऐसे 16 साल के थे तो विलियम कोलगेट के पिता ऐसे रॉबर्ट कोलगेट ने ऐसे उनको कहा कि बेटा, आप ऐसे करो, अपना ऐसे कुछ परिवार को चलाने के लिए आप भी कुछ काम करो, कुछ कारोबार करो, है ना। तो कुछ नौकरी करो, आप ऐसे न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में चले जाओ और वहाँ पर जाकर आप कुछ काम करो। ऐसे उनके पिताजी ने ऐसे उनको बोला। तो अभी विलियम कोलगेट तो अभी बहुत छोटे थे, 16 साल की उनकी उम्र थी, अभी तो बच्चे ही थे, है ना। तो वो तैयार हो जाते हैं अपने घर की परेशानियों को देखकर, हालातों को देखकर वो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, वो जा कर के कोई जॉब करेंगे, कोई नौकरी करेंगे, है ना। तो सच में ऐसे कलीसिया, जब ऐसे वो अपना घर छोड़कर ऐसे न्यूयॉर्क में जाने लगे तो उनकी माँ ने उनको जाते समय एक बाइबल दी और बाइबल दे करके उसमें से जो वचन पढ़ाया उनको, मलाकी की पुस्तक में से वचन पढ़ाया। उसको बोला कि विलियम कोलगेट को बोला उसकी माँ ने कि देखो, आपने परमेश्वर का हमेशा आदर करना है और आप जो भी कमाओगे, है ना, उसमें से आपने परमेश्वर का हिस्सा जरूर निकालना है, 10वां हिस्सा परमेश्वर को जरूर देना है ना। तो ऐसे करके उनकी माँ ने उनको सिखा करके ऐसे वचन सिखा करके भेजा। तो ऐसे उस समय वो ऐसे समुंदर वाले जहाज में बैठ करके ऐसे वो मैरीलैंड से न्यूयॉर्क को ऐसे चल पड़ते हैं ना। तो जब वो पानी वाले जहाज में ऐसे बैठे होते हैं, समुद्र वाले जहाज में, तो कलीसिया वो बहुत ऐसे उदास होते हैं, बहुत निराश, क्योंकि वो अपनी माँ से बेहद प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे अपनी माँ से, और अपनी माँ को छोड़कर जाना आना उनके लिए बहुत मुश्किल था। उनको अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो बहुत उदास ऐसे जहाज में बैठे हुए थे। तो जहाज के जो कप्तान थे उन्होंने ऐसे विलियम कोलगेट को ऐसे बहुत ऐसे उदास ऐसे देखा और ऐसे उसके पास आकर ऐसे कहने लगे कि बेटा, क्या बात है, आप बहुत उदास हो, है ना। ऐसे उससे पूछने लगे। तो विलियम कोलगेट
ऐसे बताने लगा अपनी बात, और उन्होंने कहा कि आप मुझे अपनी बात बता सकते हो, अपनी परेशानी आप मुझे बता सकते हो, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे आपके लिए, है ना। जो भी आपकी परेशानी होएगी हम प्रभु से क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे ना। तो वो जो जहाज के कप्तान थे कलीसिया, वो मतलब थोड़े बुज़ुर्ग थे, 50 से ऊपर के ही उनकी उम्र थी, बुज़ुर्ग व्यक्ति थे। उनको ऐसे विलियम कोलगेट के ऊपर बहुत ऐसे दया आई कि बहुत छोटा सा बच्चा है और ऐसे निराशा में बैठा हुआ है ना। तो उन्होंने जब उससे पूछा तो विलियम कोलगेट ने ऐसे बताया कि हमारे घर के ऐसे ऐसे हालात हैं और मुझे काम के सिलसिले में ऐसे न्यूयॉर्क जाना पड़ रहा है ना, क्योंकि मैं अपने घर की कुछ फाइनेंशियली मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा कारोबार था मोमबत्ती और साबुन बनाने का, तो जो अच्छा नहीं चला, उसमें बहुत सारा लॉस हुआ और बहुत ऐसे कर्जा भी है, बहुत सारी तंगी भी है, गरीबी भी है, तो मुझे कुछ अपने परिवार के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने ऐसे, जो जहाज़ के कप्तान थे, उन्होंने कहा कि बेटा तुम भी ऐसे घुटनों पर आओ और मैं भी प्रभु के आगे, हम लोग घुटनों पर आते हैं और हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो वो लोग जब प्रार्थना करते हैं, कलीसिया वो बैठकर प्रार्थना करते हैं प्रभु के आगे। तो जब वो प्रार्थना कर चुके तो जो जहाज़ के कप्तान थे उन्होंने विलियम कोलगेट से कहा कि विलियम, मुझे ऐसे प्रभु ने ऐसे कुछ दिखाया है, मुझे ऐसे दिखाया है कि एक जो नौजवान लड़का है वो ऐसे न्यूयॉर्क में एक बहुत ऐसे बड़ा कारोबार करने वाला है और बहुत उसका बिजनेस ब्लेस होने वाला है, बहुत उसका जो बिजनेस है वो ऊंचाई पर जाने वाला है। तो वो पता नहीं वो लड़का तू ही है या कोई और है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे प्रभु ने ऐसे दिखाया है कि एक नौजवान लड़का बिजनेस में बहुत आगे आने वाला है ना। तो ऐसे, पर उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करी और उन्होंने कहा विलियम, हो सकता है वो लड़के तुम ही हो, है ना, लेकिन तुमने क्या करना है। उन्होंने जो जहाज के कप्तान थे उसको कुछ ऐसे शिक्षा बताई, कुछ परमेश्वर के बारे में ऐसे वचन बताए, कुछ शिक्षा बताई कि बेटा तुमने ऐसे ऐसे प्रभु के साथ चलना है। सबसे पहले उन्होंने ऐसे बोला उसको कि आपने क्या करना है कि एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, कोई ऐसे किसी के साथ धोखा नहीं करना, ठगी नहीं करनी, है ना, वफादारी से अपना काम करना है, एक अच्छा इंसान बनना है। और दूसरा, अपना मन, अपना हृदय अपने परमेश्वर को दे देना है ना, अपना मन परमेश्वर को देना है। और उन्होंने कहा कि जब आप न्यूयॉर्क शहर में चले जाओ तो आपने क्या करना है, एक ऐसे चर्च ढूंढना है और उस चर्च का आपने मेंबर बनना है और उसमें लगातार उस चर्च में आपने जाना है संगति अटेंड करने के लिए। और उन्होंने कहा कि आपने क्या करना है, अपने जीवन में पहला स्थान, पहला दर्जा अपने जीवन में आपने परमेश्वर को देना है। तो और आप जो भी काम करो, जो भी, चाहे जॉब करो, चाहे कोई काम करो, कुछ भी करो, तो जो भी आप पैसा कमाओ उसमें से 10वां हिस्सा आप जरूर परमेश्वर को देना। तो ये ऐसे कुछ बातें ऐसे जहाज के कप्तान ने विलियम कोलगेट को बताई। तो विलियम कोलगेट ये बातें सुन करके, मतलब उसकी थोड़ी निराशा ऐसे चली गई, है ना, वो थोड़ा आनंदित हुआ, प्रभु पर उसका विश्वास बढ़ा। तो जब वो कलीसिया न्यूयॉर्क शहर में ऐसे जहाज़ से उतरा तो सबसे पहले उस जहाज़ के कप्तान के कहने के अनुसार उसने ऐसे एक चर्च को ढूंढा, ऐसे जिसमें वो संगति को अटेंड कर सके, उस चर्च का वो मेंबर बन सके। उस चर्च को उसने ऐसे ढूंढा और उसमें लगातार वो जाने लगा, परमेश्वर के वचन सुनने लगा, परमेश्वर की बातों को वो ऐसे सीखने लगा, परमेश्वर में बढ़ने लगा। तो और साथ ही साथ वो ऐसे अपना ऐसे काम भी ऐसे ढूंढने लगा। कलीसिया बहुत ऐसे समय तक वो काम ढूंढता रहा, जॉब ढूंढता रहा, लेकिन कहीं भी उसको कोई जॉब ऐसे नहीं मिली, है ना। तो मतलब बहुत ऐसे स्ट्रगल चलता रहा उनके जीवन में, लेकिन वो लगातार परमेश्वर की संगति में आते रहे, चर्च में आते रहे और वचन सुनते रहे, परमेश्वर पर विश्वास करते रहे। परमेश्वर पर ये विश्वास कर रहे थे कि परमेश्वर मेरे लिए जरूर अच्छा मार्ग निकालेंगे,
मेरे साथ है मेरा परमेश्वर ना। तो कलीसिया वो जब लगातार परमेश्वर के ऐसे भवन में जाते थे, संगति अटेंड करते थे, वहाँ पर परमेश्वर का वचन सुनते थे। तो कलीसिया एक दिन वो परमेश्वर का वचन पढ़ रहे थे। उत्पत्ति 28 अध्याय में जहाँ पर याकूब जब अपने घर से निकलता है ना, तो हम निकाल करके पढ़ते हैं उसको। 28 में जब याकूब अपने घर से निकलता है, जब उसने एसाव को ऐसे धोखा दिया, वो अपने घर से ऐसे निकलता है, तो क्या होता है यहाँ पर लिखा है 28 का 10 में लिखा है, याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब और उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। तो कलीसिया, जब विलियम कोलगेट इस वचन को पढ़ रहे थे, तो जिस प्रकार याकूब ने परमेश्वर से वाचा बांधी, परमेश्वर से ऐसे उन्होंने कहा कि परमेश्वर ऐसे जो कुछ तू मुझे ऐसे देगा उसका मैं दशवांश तुझे अवश्य दूंगा। क्योंकि दशवांश के विषय में जो उन्होंने ऐसे अपनी माँ से शिक्षा ली और जहाज के कप्तान से शिक्षा ली, तो ये वचन उनके हृदय में ऐसे बैठ गया। तो उन्होंने भी कहा कि परमेश्वर पिता, मैं भी आपसे क्या करता हूँ, वाचा बांधता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि परमेश्वर मैं जो कुछ भी अगर आप मेरे लिए इंतज़ाम करें, मेरे लिए जॉब का, मेरे लिए काम का आप इंतज़ाम करें परमेश्वर, तो मैं आपसे वादा करता हूँ परमेश्वर कि जो कुछ मैं कमाऊँगा, जो कुछ भी मैं कमाऊंगा उसका 10वां हिस्सा जरूर परमेश्वर मैं आपके भवन में लेकर के आऊँगा, मैं जरूर वो 10वां हिस्सा आपको दूंगा, है ना। तो ऐसे करके जब उसने वाचा बांधी कलीसिया, तो फिर वो अगले दिन ऐसे जॉब ढूंढने के लिए निकलते हैं कलीसिया। तो एक ऐसे एक जगह में ऐसे एक फैक्ट्री के बाहर ऐसे लिखा होता है कि सोप बनाने की फैक्ट्री है, तो इसमें लड़के की ज़रूरत है ना। तो कलीसिया ऐसे करके जब वो उस फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, उस फैक्ट्री के मालिक से मिलते हैं और उस फैक्ट्री के मालिक से कहते हैं कि मैं इस काम को जानता हूँ, क्योंकि मेरे पिता भी यही काम करते थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐसे नुकसान हुआ है और मुझे यहाँ पर काम के सिलसिले में आना पड़ा है। तो वो सारा कुछ अपना ऐसे बताता है कि मुझे इस काम का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मैं कर सकता हूँ अच्छे से, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस काम को क्या करूँगा, अच्छे से
करूँगा। वो ऐसे उस मालिक से ऐसे बातें करते हैं, तो वो मालिक भी क्या है, उनसे बहुत ऐसे खुश होते हैं उनकी बातों को सुनकर, है ना, और उनको उसको क्या करते हैं, अपने पास काम पर रख लेते हैं ना। तो जब वो उनके पास ऐसे काम पर रखते हैं कलीसिया, तो जो विलियम कोलगेट है उस काम को पूरी ईमानदारी से, पूरी वफादारी से करते हैं, और आगे और वो उस काम को लगातार मन लगाकर सीखते हैं, बहुत ऐसे मेहनत करते हैं, दिन रात वो मेहनत करते हैं पूरी ईमानदारी से। जिस प्रकार ऐसे जहाज के कप्तान ने उसको कहा था कि जो भी तुमने कारोबार करना है, जहाँ पर भी जॉब करनी है, उस काम को आपने पूरी ईमानदारी से करना है। तो वो बात उनको बहुत ऐसे अच्छी लगी थी और उन्होंने सीख ली थी, और उन्होंने ऐसे डिसीज़न लिया था कि मैं इस काम को क्या करूँगा, मैं अपने मालिक के साथ क्या रहूँगा, पूरा ईमानदार रहूँगा, पूरा वफादार रहूँगा, और काम को पूरी ईमानदारी से करूँगा, ऐसे उनके मन में था, है ना। तो जब वह पूरी ईमानदारी से काम करते रहे तो कलीसिया उन्होंने ऐसे मतलब जब उनको सैलरी मिली, तो सैलरी में से सबसे पहले उन्होंने ऐसे परमेश्वर का हिस्सा निकाला, 10वां हिस्सा निकाला, और उन्होंने $1 कमाया। $1 जब उन्होंने कमाया तो उसका 10वां हिस्सा लेकर वो परमेश्वर के भवन में गए, है ना। ईमानदारी से वो परमेश्वर का ऐसे हिस्सा उनको दिया, और कलीसिया ऐसे करके वो मेहनत, दिन रात मेहनत ऐसे करते रहे, बहुत मेहनत करते रहे। तो कलीसिया से चलते चलते परमेश्वर उनको ब्लेस करता गया, और साथ ही साथ वो परमेश्वर की ऐसे संगति में भी जुड़े रहे, बहुत सारा ऐसे परमेश्वर में चलते रहे, और चर्च के भी वो मेंबर बन गए। फिर वो ऐसे डिकन भी बन गए, है ना, ऐसे चर्च में भी हेल्प करने लगे, बहुत सारा परमेश्वर की सेवा में ऐसे हेल्प करने लगे, है ना, परमेश्वर के सेवकों की हेल्प करने लगे, और सुसमाचार को भी फैलाते रहे, बहुत ऐसे परमेश्वर के काम में आगे बढ़ते रहे, और अपने काम को भी क्या करते रहे, पूरी ईमानदारी से ऐसे करते रहे, और परमेश्वर उनको ब्लेस करता गया, और परमेश्वर उनको आशीष देता गया उनके काम में। तो कलीसिया से चलते चलते उनका बहुत ऐसे सब कुछ अच्छा हो गया, और ऐसे करके कलीसिया वो जिस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, एक दिन उसी फैक्ट्री के वो क्या बन गए, ऐसे मालिक बन गए। वो ऐसे परमेश्वर ने उनको उसी फैक्ट्री का क्या बना दिया, ऐसे मालिक बना दिया, है ना। और 1811 में उनकी शादी हो जाती है मैरी रॉबर्ट के साथ। परमेश्वर उनको परिवार की आशीष देता है, बच्चों की आशीष देता है, परमेश्वर बहुत ब्लेस करता है ना। और वो कलीसिया जैसे जैसे उनका कारोबार बढ़ता जाता है, तो वो अपना जो 10वां हिस्सा छोड़कर वो 20% निकालना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे वो अपना दशवांश बढ़ाते हैं, वैसे वैसे वो उनका जो बिज़नेस है और बढ़ता जाता है। फिर उन्होंने अपने दशवांश को क्या कर दिया, 30% कर दिया, फिर उन्होंने अपने दशवांश को 40% कर दिया। वैसे वैसे वो बिज़नेस ऐसे बढ़ता गया, और कलीसिया ऐसे 50% जब उन्होंने ऐसे दशवांश ऐसे कर दिया, तो एक दिन वो अपने ऐसे कंपनी के जब वो मालिक बन जाते हैं, तो अपने कंपनी के मैनेजर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से खाता खुलवाना है ना। तो वो मैनेजर भी हैरान हो जाता है कि ऐसा तो आज तक हमने कभी नहीं सुना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खाता खुलवाना। तो कहते हैं हाँ, मुझे ऐसे अपने मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी कंपनी से ऐसे खाता खुलवाना है। तो वो क्या करने लगे, कलीसिया अपने दशवांश को बढ़ाते रहे, और परमेश्वर ने उनके बिजनेस को इतना ज़्यादा ब्लेस किया कि पूरे ऐसे मतलब अमेरिका शहर में उनके प्रोडक्ट खूब बिकने लगे, है ना, बहुत ज़्यादा। ऐसे पहले तो सोप का ऐसे उनका बिजनेस था, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने कोलगेट का ऐसे बिजनेस शुरू किया। जब उन्होंने ऐसे कोलगेट का बिजनेस शुरू किया कलीसिया, तो कोलगेट जो है कलीसिया, उन्होंने अपने सर नेम के नाम पर, जैसे उनका नाम विलियम कोलगेट था, तो अपने सर नेम के नाम पर उन्होंने उसका ऐसे नाम रखा ना। तो हम देखते हैं कलीसिया कि कोलगेट नाम
आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है कोलगेट जो नाम है। क्योंकि ये नाम फेमस कैसे हुआ कलीसिया? ये परमेश्वर के साथ पूरी वफादारी से, पूरी ईमानदारी से अपने परमेश्वर के साथ 10वें हिस्से को लेकर जैसे जैसे वो उनका बिजनेस बढ़ता गया, वो अपने दशमांश को भी बढ़ाते गए, बहुत बढ़ाते गए दशमांश को। तो कलीसिया एक समय ऐसा आया, उनके बिजनेस को परमेश्वर ने इतना ज़्यादा ब्लेस किया, इतना ज़्यादा ब्लेस किया कि वो मतलब डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे। इतनी ज़्यादा उनके प्रोडक्ट की डिमांड आने लगी, इतनी ज़्यादा डिमांड आने लगी कि वो डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपनी फैक्ट्री को बढ़ाया, उन्होंने और भी जगह जगह ऐसे अपनी फैक्ट्रियों को बनाया। तो इस प्रकार से कलीसिया कैसे विलियम कोलगेट का बिजनेस ऐसे बहुत वर्ल्ड में फेमस हो गया। आज कलीसिया हर घर में कोलगेट का जिक्र होता है, हर घर में। तो जिस प्रकार कोई मतलब किसी के कोई कोलगेट के बारे में बात करता है तो वो ऐसे पूछता है कि आपके घर में ऐसे कोलगेट है, ऐसे नहीं कहता कि पेस्ट है। पेस्ट का नाम ही मतलब पेस्ट को लोग कोलगेट के नाम से ही जानते हैं, है ना। तो सच में कलीसिया परमेश्वर के साथ वफादार रहने से, जिस प्रकार हम खुदावंद के वचनों पर चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो अपने वचन दिए हैं कलीसिया, वो सच में हमारे लिए आशीष है, हमारे लिए बरकत है ना। तो जब हम परमेश्वर के वचनों को पूरी ईमानदारी से फॉलो करते हैं, पूरी ईमानदारी से परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर के साथ पूरी ईमानदारी से चलते हैं, अपने 10वें हिस्से को पूरी वफादारी से परमेश्वर के भवन में बोते हैं, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार लोगों की तंगियां खत्म हो जाती हैं, लोगों के कर्जे खत्म हो जाते हैं, लोगों के बिजनेस ब्लेस हो जाते हैं, परमेश्वर बढ़ाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वादा है अपने बच्चों के साथ। कलीसिया अगर आपको सच में फाइनेंशियली ब्लेस होना है तो आप कितनी भी प्रार्थना करो, आप फाइनेंशियली ब्लेस नहीं हो सकते। फाइनेंशियली ब्लेस होने के लिए आपको बीज बोना पड़ेगा, है ना। जिस प्रकार हम विलियम कोलगेट की ऐसे गवाही को सुनते हैं कि किस प्रकार कलीसिया एक समय ऐसा आया, विलियम कोलगेट अपनी कमाई का 90% ऐसे बीज बोना शुरू कर दिया उन्होंने। सोच के देखो कि जैसे जैसे उन्होंने अपने बीज को बढ़ाया, सोच के देखो अगर वो 90% बीज बो रहे हैं तो सोच के देखो जो 10% उनके पास है वो इतना है कि पूरे वर्ल्ड में वो बिजनेस को उन्होंने खड़ा कर दिया। इतना ज़्यादा सोच के देखो कि कितना ज़्यादा परमेश्वर ने उनके बिजनेस को बढ़ाया, कितना ज़्यादा ब्लेस किया, कितना ज़्यादा उनके बिजनेस को ऊंचा किया। ये सब कलीसिया ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं रखा परमेश्वर ने कि एक व्यक्ति के लिए ही ऐसा ये काम था, ये गवाही केवल एक व्यक्ति के लिए थी। नहीं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। जो परमेश्वर के साथ वफादार रहेगा वो परमेश्वर उसी को ब्लेस करते जाएंगे। जैसे जैसे हम परमेश्वर के लिए अपने मन को खोलेंगे, ऐसा नहीं कलीसिया की परमेश्वर को आपके पैसे चाहिए, आपको बहुत सारे पैसे देने हैं परमेश्वर को, फिर परमेश्वर खुश होएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा करके हम क्या करते हैं, परमेश्वर पर अपने विश्वास को दिखाते हैं, परमेश्वर पर अपने भरोसे को दिखाते हैं कि परमेश्वर हम आप पर भरोसा करते हैं कि अगर हम ऐसे अपना बीज वफादारी से बोते हैं तो परमेश्वर हम आपकी आज्ञाओं को मान रहे हैं। ऐसा नहीं कि विलियम कोलगेट इस कारण से बीज बो रहे थे कि उनका बिजनेस ब्लेस हो, इस कारण से नहीं। वो उनको आज्ञा मिली थी घर से उनकी माँ ने कहा था, फिर जहाज के कप्तान ने उनको कहा था, है ना। तो उनको आज्ञा मिली थी कि आप ये परमेश्वर की क्या है, आज्ञा है। जबकि विलियम कोलगेट को नहीं पता था कि मैं ऐसे करूँगा तो मेरा बिजनेस यहाँ तक ऐसे पहुँचेगा, है ना। ऐसे नहीं, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को वफादारी से माना। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरी वफादारी से मानते हैं कलीसिया, तो सच में ऐसा नहीं कि पैसों के लालच में हम बीज बोएंगे कि हाँ हम बीज बोएंगे तो परमेश्वर में, जो कोई इस मन से बीज बोएगा कलीसिया तो वो भी कभी ब्लेस नहीं हो पाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे परमेश्वर ये आपकी आज्ञा है और मैं आपकी आज्ञा को क्या कर रहा हूँ, पूरा कर रहा हूँ ना, तो जब हम इस मन से
अपने बीज को बोते हैं, तो अपने मन को खोलते हैं, अपने लिए परमेश्वर के लिए अपनी वफादारी को दिखाते हैं, तो सच में परमेश्वर हम लोगों को ऊंचा उठाता है। जिस प्रकार व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखा है कि मैं तुमको पूंछ नहीं बल्कि क्या ठहराऊंगा, सिर ठहराऊंगा। तुम्हें किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम लोगों को क्या दोगे, उधार दोगे, है ना। तो सच में कलीसिया ये गवाही हमें सिखाती है कि अगर हम परमेश्वर के साथ पूरी रीति से खरे हैं, वफादार हैं, ईमानदार हैं, तो सच में हमारा परमेश्वर हमें क्या करता है, क्योंकि परमेश्वर भरोसेमंद परमेश्वर, आप उस पर भरोसा करके देखो कलीसिया। जैसे मलाकी की पुस्तक में लिखा है कि तुम ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश रूपी झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं करता, है ना। तुम मुझे परख कर देखो। तो ऐसे परमेश्वर का वचन हम लोगों को कहता है कि परखने को कहता है परमेश्वर का वचन। तो सच में आप ऐसा करके देखो पूरी ईमानदारी से कि परमेश्वर आपके साथ वफादार है या नहीं है। परमेश्वर तो खरा है, परमेश्वर तो वफादार है, परमेश्वर आपके लिए हर वादे को पूरा करने के लिए क्या है, तैयार है ना। तो सच में कलीसिया मेरा विश्वास है आज की गवाही से आपको बहुत आशीष मिली है, बरकत मिली है। और जो लोग आज फाइनेंशियली दिक्कतों में हैं, कर्जे में है, परेशानी में है, गरीबी में है, तंगियों में है कलीसिया, तो आज आप इस वीडियो से सीखो कि आपकी ये तंगियाँ कैसे ख़त्म होएंगी, आपकी ये हालात कैसे ख़त्म होएंगे, कैसे फाइनेंशियली दिक्कतें ख़त्म होएंगी। तो सच में कलीसिया मेरा विश्वास है आज की गवाही आपको बहुत आशीष दे चुकी है, बहुत बरकत दे चुकी है। आप इस गवाही से बहुत कुछ आपने सीखा है, आपका मन खुला है। आप भी विलियम कोलगेट की तरह आपको भी खुदावंद ब्लेस करना चाहता है। मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर आपको बहुत बहुत ऊंचा उठा चुके हैं अगर आप इस वचन के अनुसार करोगे। तो कलीसिया परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे चुके हैं। तो कलीसिया आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है। जो भी लोग ऐसे फाइनेंशियली ऐसे ट्रबल में हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाओ, ताकि परमेश्वर के लोग आशीष पाएँ, बरकत पाएँ, परमेश्वर ने ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया हम सब अपने हाथों को उठाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप महान पिता हो, आप सर्वशक्तिमान हो, जीवित खुदा हो, जिंदा खुदा हो। मेरे परमेश्वर आप महान परमेश्वर पिता हो, सर्वशक्तिमान हो खुदा। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर आज का वचन तेरे बच्चों के जीवन में कार्य कर चुका खुदावंद। आज के वचन को सुनकर परमेश्वर तेरे बच्चों के जीवन में जो भी फाइनेंशियली दिक्कतें हैं खुदावंद वो दूर हो चुकी हैं यीशु मसीह के नाम से। वो आगे बढ़ चुके हैं पिता परमेश्वर, आत्मा में ब्लेस हो चुके हैं, प्रार्थना में बढ़ चुके हैं। तेरा आत्मा उनके जीवनों में काम कर चुका खुदा, तेरी आशीष उन पर ठहर चुकी है पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता जो जो हमने प्रार्थना में मांगा है खुदा आपने उसका उत्तर दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।